वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। काफी टॉपिक रे ऑप्टिक्स के अपने कवर कर चुके हैं। आज अपने दो टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, यहाँ से डेरिवेशन भी पूछा जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से कई बार केस स्टडी बनाई गई है। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में जानेंगे बेटा। हम दोनों टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसमें से पहले जानते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस से पहले आपको 10th क्लास से पता है बेटा, पावर ऑफ लेंस से पहले आपको 10th क्लास से पता है कि ये जो अपना लेंस होता है कौन सा, कन्वेक्स वाला, वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है फोकस की डायरेक्शन में। और जो कनकेव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्स करता है। क्या करता है? डाइवर्स करता है। अब कोई भी लेंस, चाहे वो कन्वेक्स है या चाहे कनकेव है, वो लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज्यादा डाइवर्स कर सकता है, उसी लेंस, उसी चीज को अपने बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। यानी मतलब पावर ऑफ लेंस जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो डिफाइन करता है कि कोई लेंस कितनी ज्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज्यादा कर सकता है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के हिसाब से देखें तो बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो ऐसी मानी जाती है कि मान लेते ऐसे लाइट रेज आ रही है और ये यहां पर जाकर डाइवर्ज होगी, सॉरी कन्वर्ज होगी यहां पर। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। जिस एंगल से ये कन्वर्ज हो रही है, जिस एंगल से कन्वर्ज हो रही है, इसकी जो टेंजेंट होती है, इसी को अपने पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। यानी कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस एंगल से क्या होती है, डाइवर्स या कन्वर्ज होती है, उसकी जो टेंजेंट होती है उसको अपने पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इट मींस अगर ये डेल्टा है तो ये भी हमारे पास डेल्टा हो जाएगा। तो अगर इस डेल्टा की टेंजेंट अपने फाइंड कर ले बेटा तो उसको अपने पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि लाइट रेज जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। इट मींस ये एफ है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई, फोकल लेंथ एफ आ जाएगी। क्लियर? और इसकी ये वाली मैं मान लेता हूं एच हाइट है, यानी एच हाइट इतनी डिस्टेंस है इसकी। देन इस ये डेल्टा एंगल है, देन ये डेल्टा एंगल आ जाएगा। तो टेन डेल्टा क्या आएगा? टेन डेल्टा का मतलब मैंने बोला था जिस एंगल से क्या हो रहा है, डाइवर्ज या कन्वर्ज हो रहा है, उसकी टेंजेंट। टेन डेल्टा क्या आएगा बेटा इस ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मींस एच अपॉन एफ। क्लियर? एच अपॉन एफ। इफ अगर मान लेते हैं इफ एच इक्वल टू 1 मान लेते हैं, उस कंडीशन में टेन डेल्टा क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा आ जाएगा 1 अपॉन एफ। और उसी कंडीशन में अगर अपने इसको ही अपने बेटा पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इफ इसी को मान लेते हैं इफ डेल्टा टेन टू 0, डेल्टा बहुत कम है उस कंडीशन में, सॉरी थीटा टेन टू 0, उस कंडीशन में टेन डेल्टा को आप डेल्टा लिख सकते हो। इस डेल्टा को अपने क्या बोलेंगे? 1 अपॉन एफ। और इस डेल्टा को बोलते पावर ऑफ लेंस। यानी इट मींस ये अपने पास फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब इसके बाद में डेफिनेशन बनती है जो आपने 10th में पढ़ी है या जनरली बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं सर? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ लेंस। एक्चुअल में जो रियल डेफिनेशन है वो यहां पर है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई यहां पर। क्लियर? अब इसके बाद में तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन बन गई 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ऐसे हो गया। इसके बाद में अपने देख सकते हैं P इक्वल टू अपने पास 1 अपॉन एफ आ गया। तो अगर P की ऐसा यूनिट देखना चाहे तो 1 अपॉन फोकल लेंथ की मीटर होगी, तो इसकी मीटर इनवर्स हो जाएगी। और P की ऐसा यूनिट होती है बेटा डायोप्टर। डायोप्टर 1 डायोप्टर जो होता है वो 1 अपॉन 1 मीटर होता है। इट मींस अगर कोई लेंस ऐसा है, लेंस विद 1 मीटर फोकल लेंथ हैव पावर, उसकी पावर जो आएगी वो क्या आएगी बेटा? 1 डायोप्टर आएगी।
क्लियर। इसके बाद में अपने आगे बात करें इससे, तो अब यहां पर नोट करने वाली बात जो आपको थोड़ी सी वाइवा में भी कई बार पूछ लेते हैं, ये वाला जो लेंस है कौन सा है सर? कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या करता है? सभी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है तो इसका फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर इसकी पोल से मैं फोकल लेंथ, फोकस इस डायरेक्शन में आएगा, फोकल लेंथ फाइंड करना चाहूं तो पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी P इक्वल टू 1/f में, अगर f पॉजिटिव है देन P भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव रहने वाली है। क्लियर। दूसरा, अगर इस लेंस की अगर अपने बात करें तो इधर तो लाइट रेज मर्ज नहीं होगी, तो इस साइड में मर्ज होने की कोशिश करेंगी, देन इसका जो फोकस आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस साइड में। तो इसकी जो डिस्टेंस फोकल लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा? नेगेटिव आ जाएगी। अब अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। पावर ऑफ कनकेव, कॉनकेव जो आएगा नेगेटिव आ जाएगी, बिकॉज फोकल लेंथ नेगेटिव है। और यही से सिंपल वर्ड में समझते हैं, ये लेंस ऐसा है जो सभी लाइट रेज को मिला के रखता है, एक साथ रखता है। जो बंदा एक साथ सबको रखता है वो पॉजिटिव पर्सन होता है, देन इसकी पावर पॉजिटिव होगी। ये क्या करता है? इसके पास आने वाले लोगों को लड़ा देता है, खिंडा देता है दूर दूर, है ना, बिखेर देता है। तो जो बिखेर देता है वो नेगेटिव पर्सन है, तो उसकी पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पे कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए किसी की पावर +2 डायोप्टर है, देन ये क्या चीज इंडिकेट करता है? ये चीज इंडिकेट करता है प्लस है, इट मींस वो है तो कन्वेक्स। क्या है बेटा? कन्वेक्स लेंस। उसकी पावर 2 डायोप्टर है, इट मींस +2 इक्वल टू आएगा 1/f आएगा। तो f इक्वल टू क्या जाए बेटा? 1/2। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात, अगर ये डायोप्टर है तो ये मीटर आएगा, इट मींस ये मीटर आएगा, इट मींस फोकल लेंथ इसकी 0.5 मीटर हो जाएगी। लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इसी की फोकल लेंथ आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये पे ध्यान रखना, क्योंकि आपको ज्यादातर वैल्यूज दी जाती है सेंटीमीटर के अंदर क्वेश्चन के अंदर, और बच्चे वहीं पर उलझ जाते हैं, वो मीटर में उसको चेंज नहीं करते। तो उसकी पावर निकालने के लिए आपको उस सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लेंस अपने आपस में कंबाइन कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों कन्वेक्स हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों कनकेव हो, ऐसा भी हो सकता है एक कन्वेक्स एक कनकेव हो। कुल मिलाकर एक पॉजिटिव बनता है एक नेगेटिव बनता है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद में क्या बनता है वो देखने वाले। तो अपने एक दो कन्वेक्स लेंस को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इसके साथ ही मैंने एक लेंस और कनेक्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया इसके पैरेलल में, और ऐसे मान लेते हैं कि दोनों थिन है, बिल्कुल क्या है? थिन है। अब कोई लाइट रेज जाएगी इससे पास होगी तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनेगी बेटा V1 मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, इमेज 1। ये जो I1 बनेगी, ये वाली I1 सेकेंड लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो इसकी फाइनल इमेज कहां बन जाएगी? इसकी फाइनल इमेज ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, उसके बाद में यहां कहीं भी बन जाएगी। मान लेते हैं इधर नहीं बनेगी, ये बनेगी यहां पर कहीं, मान लेते हैं ये इमेज यहां पर आई, फाइनल आई बन गई। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ मान लेते हैं, तो ये u डिस्टेंस होगी, ये प्राइमरी इमेज की डिस्टेंस अपने पास v1 होगी, और ये वाली फाइनल इमेज की डिस्टेंस अपने पास v होगी। क्लियर? u दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे इन दोनों को कॉम्बिनेशन अगर अपने करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए पहले दोनों के लिए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 1। लेंस 1 के लिए फॉर्मूला लगेगा 1/v
माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब मुझे नहीं पता, इसकी फोकल लेंथ मैं कंसीडर कर लेता हूँ F1, इसकी फोकल लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ F2। तो वन अपॉन वी की जगह क्या आएगा बेटा, फर्स्ट वाले की इमेज बन रही है I1, तो इसकी डिस्टेंस V1 आ जाएगी। तो इसके लिए आ जाएगा फॉर लेंस 1, फॉर L1 लिख देता हूँ, लेंस 1 वन अपॉन V1 माइनस ऑब्जेक्ट के लिए यही रहेगा वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन F1। ये मेरे पास फर्स्ट के लिए बन गया। ओके सर, ठीक बन गया। अब फॉर L2 यानी सेकेंड लेंस के लिए, फॉर L2 सेकेंड लेंस के लिए बनाओगे तो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि वो जो ऑब्जेक्ट है दूसरे के लिए वो पहले वाले की इमेज है, फर्स्ट की इमेज है। देन ये जो आएगा वन अपॉन वी की जगह क्या आएगा, वन अपॉन वी की जगह आ जाएगा वन अपॉन V1, ये आ जाएगा V1, वन अपॉन V1। नो 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 V आएगा, फाइनल इमेज बनेगी तो V आ जाएगा, वन अपॉन V आ जाएगा। एंड ये वाला जो आएगा U जो आएगा वो अपने पास V1 आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस वन अपॉन V1। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वल टू वन अपॉन F2 बन गया। किसके लिए? ये सेकेंड लेंस के लिए बन गया सर, ये फर्स्ट लेंस के लिए और सेकेंड लेंस के लिए बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अपने इन दोनों को ऐड कर देते हैं। किनको? इन्हीं को, और किसको करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास एक तो चीज बनी है ये वाली, एक तो मेरे पास बना है सर वन अपॉन F1 में ऐड कर देता हूं वन अपॉन F2 इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा वन अपॉन V1 माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन V माइनस वन अपॉन V1। यानी लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट साइड में ऐड कर दी, राइट वाली राइट साइड के साथ ऐड कर दी। तो वन अपॉन V1 से तो वन अपॉन V1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फाइनल क्या बच गया, वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 इक्वल टू बन गया बेटा वन अपॉन V प्लस का है माइनस वन अपॉन यू। अब ये फिर एक वन अपॉन V माइनस वन अपॉन यू लेंस फॉर्मूला से वन अपॉन F के इक्वल होगा। अब इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो वहां पे मैं FC लिख सकता हूं, F कंबाइंड। देन मैं इसी को लिख सकता हूं बेटा वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 इक्वल टू वन अपॉन, ये कॉम्बिनेशन के बाद की है सारी। देन इसको लिख सकता हूं वन अपॉन FC, C मतलब बाय कॉम्बिनेशन। ठीक, अब अपने क्या करते हैं, पावर की डेफिनेशन अपने पास क्या बोलती है, पावर की डेफिनेशन बोलती है P इक्वल टू वन बाई F। ये पुट कर सकते हैं, तो यहां पर इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं पावर ऑफ लेंस 1 प्लस में इसकी जगह पुट कर सकता हूं पावर ऑफ लेंस 2, सॉरी P2 आएगा ना, P2 आएगा, और इसके जगह पुट कर सकता हूं PC मतलब पावर ऑफ आफ्टर कॉम्बिनेशन। अब ये दो लेंसेज के लिए था, दो लेंसेज की पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। ऐसे ही अगर तीन होगी तो तीनों की ऐड हो जाएंगी। अगर n लेंसेज अपने पास है उस कंडीशन में P जो आएगा नेट पावर जो आएगी Pn या P नेट बोल लो या PC बोल लो, वो आएगी P1 प्लस P2 सो ऑन Pn। क्लियर? अब यहां पे भी समझने वाली बात है, इफ n लेंसेज सेम है विद सेम पावर है, विद सेम पावर, देन उस कंडीशन में क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा P इक्वल टू P नेट इक्वल टू बन जाएगा P प्लस P n वाला आएगा, देन NP बन जाएगा। क्लियर? और ऐसा हो सकता है ये वाला n सेल के लिए, n लेंसेज के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और क्या बन सकता है, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है जहां से आप समझते हो इस रिलेशन से कि दो लेंसेज को कंबाइन करने के बाद पावर इतनी आ रही है, उनमें से एक लेंस की फोकल लेंथ ये है तो दूसरे की फोकल लेंथ कितनी हो सकती है। इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। और क्या बन सकता है, और ऐसा बन सकता है सर कि हम किसी लेंस के अंदर, जैसे अभी अपने पास है वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 इक्वल टू वन अपॉन V माइनस वन अपॉन U आया था, इसमें आपको F1 दे दे
F2 दे दे, U दे दे और आपको V फाइनल V पूछ ले। और क्या पूछ सकता है, F1 दे दे, F2 दे दे, V दे दे, U पूछ ले। और क्या बन सकता है, आपको F1 दे दे, V दे दे, U दे दे, F2 पूछ ले। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, अगर इतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है और इतनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन सकता है, और क्वेश्चन ये बन सकता है, अभी हमने कंबाइन किया तो दोनों ही पॉजिटिव को, दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों कन्वेक्स को, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कन्वेक्स के साथ कनकेव को ऐड कर दें। अब कनकेव को ऐड करेंगे तो वहां पे अलजेब्रिक सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर अगर +2 डायोप्टर है और उसके साथ मैंने -2 डायोप्टर कर दिया, देन कुल मिला के ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, पावर 0 हो जाएगी, नो कन्वर्सिंग होगी, नो डाइवर्सिंग होगी। ऐसा भी हो सकता है किसी की पावर प्लस का 3 डायोप्टर है और दूसरा मैंने कंबाइन किया कनकेव को -2 डायोप्टर, देन रिजल्टेंट पे जो पावर आएगी वो प्लस का 1 डायोप्टर बच जाएगी, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें अपने पावर ऑफ लेंस को एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को कवर किया है। और इसमें मैं पहले बता दूं, दोनों कन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कनकेव हो सकते हैं, इसका डेरिवेशन आ सकता है, और दोनों को कंबाइन करने के बाद में किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देकर, इमेज की डिस्टेंस देकर, F1 देकर F2 पूछ सकता है, एक की पावर देकर दूसरे की पावर पूछ सकता है, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देगा, F1 F2 दे देगा, V की डिस्टेंस पूछ सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करें, साथ ही कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू एंड कीप स्टडिंग।